Hello बच्चों, let's start this question. So this question says the distance of the planet Jupiter from the sun is 5.2 times that of the Earth. Find the period of the Jupiter revolution around the sun. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, हमें टाइम पीरियड निकालना है और डिस्टेंस हमें गिवन है। तो देखिए टाइम पीरियड और डिस्टेंस की जो रिलेशनशिप देती है वो हमें क्या देती है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देती है। क्या? केपलर थर्ड लॉ। तो हम लिख सकते हैं जो आपकी केपलर्स थर्ड लॉ है, उसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब देखिए आपको पता है कि केपलर्स थर्ड लॉ से टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ठीक है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देखिए अब उसने क्वेश्चन में बोला कि द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट जुपिटर फ्रॉम द सन इज 5.2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। मान लीजिए अर्थ और सन की जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पर R1 मान लेते हैं। R1, R1 आपकी क्या है, आपकी R है। ठीक है, वो आप यहाँ पर मान लीजिए R है। और आपसे जो उसने बोला है कि R2 जो लिखा है उसने, कि जो आपकी क्या है, जुपिटर की डिस्टेंस है सन से, वो कितनी है, 5.2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। तो 5.2 टाइम्स अर्थ का मतलब है कि आपका 5.2 आर जो हो जाएगी आपकी दूसरी डिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि देखिए अर्थ से जो सन की डिस्टेंस है वो आर है, लेकिन जो जुपिटर की सन से डिस्टेंस है वो अर्थ की डिस्टेंस के 5.2 टाइम्स है, तो हमने इसको 5.2 आर यहाँ पर लिख लिया है। अब उसने हमसे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द पीरियड ऑफ जुपिटर रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब देखिए जुपिटर और जो आपकी अर्थ है दोनों ही सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वहां पर दोनों के लिए प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए अर्थ के लिए जो आपका टाइम पीरियड आता है वो कितना आता है, वो आपका आता है 1 ईयर्स। ठीक है, अब सिमिलरली आपको T2 फॉर जुपिटर कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से यहाँ पर आ जाएगा आपका T1/T2 का आपका स्क्वायर जो भी आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 डिवाइड बाई R2 का क्यूब। हमें यहाँ पर डेटा क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, T2 कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखिए T1 कितना है आपका 1 है, तो इसको हमने 1 लिख लिया, डिवाइड बाई T2 वो आपको कैलकुलेट करना है, का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2। R1 कितना है आपका, सॉरी R1 यहाँ पर स्मॉल R1 और स्मॉल R2 रहेंगे। तो हम इसके यहाँ पर रिप्लेस करके देखिए लिख सकते हैं कि आपका क्या स्मॉल R1 और स्मॉल R2 रहेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर रिप्लेस करके देख लिया क्या होगा, R1 और R2। ठीक है, R1 कितना है आपका, R1 आपका R है, और R2 कितना है आपका 5.2 R। ठीक है, इसका आप क्या कर लीजिए, यहाँ से क्यूब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम T2 वाले टर्म को कैलकुलेट करते हैं। T2 को इस साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R से आपका R कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 5/2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, T2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए T2 का स्क्वायर कितना आएगा, 5.2 का क्यूब। 5.2 का अगर आप क्यूब कर देते हैं तो वो आता है 140.608। ठीक है, और यहाँ से अगर आप T2 निकालेंगे तो T2 हो जाएगा आपका रूट ऑफ 140.608, जिसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 11.85। क्या किस में आएगा आंसर, ईयर्स में आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। फाइंड द पीरियड ऑफ जुपिटर रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, तो कितना आएगा 11.85 ईयर्स आपका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द जुपिटर आ जाएगा अराउंड द सन। ये आपका आएगा 11.85। ओके, सो 11.85 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So, okay, I hope you are understood this concept. All the very best.